हेलो एवरीवन। तो स्वागत है फिर से सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज फिर से एक नया टेस्ट पेपर आप लोगों के सामने है। इस टेस्ट पेपर का प्रत्येक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आप देखेंगे कि इन क्वेश्चन के साथ आपको 100 से भी अधिक एडिशनल क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा। तो आप सभी अपने साथ पेन और पेपर साथ रखें और लिखते चलेंगे जो क्वेश्चन आज नहीं होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी अपने मोबाइल के स्क्रीन को फुल स्क्रीन मोड में कर लें ताकि सभी प्रश्न आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि श्रीनगर की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन या बृहद्रथ। तो फर्स्ट का राइट आंसर आप लोगों को लिखना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा या आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अशोक। अब यहाँ पे अशोक सही आंसर है। तो अशोक के लिए याद रखना है कि अशोक जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया था कनिष्क। तो कनिष्क के लिए याद रखना है कि कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का शासक था और ये प्रतापी शासक था, एक योग्य शासक था कनिष्क। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष नामक कवि रहते थे और कनिष्क के दरबार में जो चिकित्सक थे वो चरक थे। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आप लोग नोट करते भी चल सकते हैं जो क्वेश्चन आज नहीं होगा। अगला इसमें ऑप्शन जो है वो है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के दरबार में वानभट्ट रहते थे। और एक क्वेश्चन यहां से याद रखेंगे कि ह्वेनसांग जो आया था यात्री, तो वह ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के ही शासनकाल में आया था। ऑप्शन डी में है बृहद्रथ। तो बृहद्रथ याद रखना है कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। आइए अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग तैयार रहेंगे, इसका आंसर बताएंगे, नोट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि मेघदूत किसकी रचना है। ऑप्शन है सुश्रुत, कालिदास, कबीर या जयदेव। तो मेघदूत जो है इसकी रचना कालिदास ने किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखेंगे इस प्रश्न को। अब कालिदास है तो कालिदास के लिए और भी पुस्तक का नाम याद रखना है। जैसे इनका और पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मालविकाग्नि मित्र। ये सभी कालिदास की अन्य पुस्तक हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया भी है। कालिदास के लिए याद रखना है कि इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ऑप्शन सी में यहां दिया गया है कबीर। तो याद रखना है कि कबीर के जो गुरु थे उनका नाम रामानंद था। और ऑप्शन है चाणक्य, जयदेव, विष्णु शर्मा या कालिदास। तो 3 नंबर का राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा, विष्णु शर्मा। अब यहाँ पे ऑप्शन ए में है चाणक्य। तो चाणक्य का पुस्तक का नाम याद रखना है अर्थशास्त्र और ये राजनीति से संबंधित था। कालिदास को देख ही लिया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सांची के स्तूप किसने बनवाया था। ऑप्शन है पुष्यमित्र सुंग, अशोक, खारवेल या उदाइन। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, नोट करना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा, अशोक। अब यहाँ पे ऑप्शन है पुष्यमित्र सुंग। तो सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग थे। ऑप्शन सी में दिया है खारवेल। तो ये कलिंग राज खारवेल थे और इनका जो संबंध है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है
कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है, तो ये कलिंग राज खारवेल से है। ऑप्शन डी में है उदाइन। तो उदाइन जो है वो हर्यक वंश का शासक था और उदाइन जो है वो अजात शत्रु का पुत्र था। इसने पाटलिपुत्र का स्थापना किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। और ऑप्शन है कपिल मुनि, नागा अर्जुन, वाराहमिहिर या आर्यभट्ट। तो बताना 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा नागा अर्जुन। अब याद रखना है कि नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगला हमारा ऑप्शन है वाराहमिहिर। तो वाराहमिहिर के लिए याद रखना है पंच सिद्धांतिका पुस्तक के लेखक वाराहमिहिर है। ऑप्शन डी में दिया है आर्यभट्ट। तो याद रखना है कि शून्य का जन्मदाता आर्यभट्ट को माना जाता है और भारत का पहला उपग्रह जो आर्यभट्ट था वो 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 6। क्वेश्चन 6 दिया है गोमतेश्वर की मूर्ति को किसने बनवाया था। और ऑप्शन है चामुंड राय, पुलकेशिन द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 6 का वो ऑप्शन ए सही होगा, चामुंड राय। अब यहां पर ऑप्शन बी में देखेंगे तो ये दिया है पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। ऑप्शन सी में है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये गुप्त वंश का एक महान शासक था और इन्होंने जो उपाधि लिया था वो विक्रमादित्य का, तो इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। उसके बाद ऑप्शन डी में है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो है इनके दरबार में हरिसेन रहते थे और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन सभी एडिशनल पॉइंट को आप नोट करते चलेंगे, याद करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा समुद्रगुप्त। अब यहां पर ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम। तो याद रखना है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। ऑप्शन डी में यहां ध्यान देंगे दिया हुआ है स्कंदगुप्त। तो भीतरी स्तंभ लेख का जो संबंध है वो स्कंदगुप्त से ही है। क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का होगा। आप इस प्रश्न का उत्तर सब बताएंगे क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में स्थित है। और ऑप्शन है राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। हाथी गुम्फा अभिलेख। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा उड़ीसा, क्योंकि कलिंग कहां पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग राज खारवेल कहते हैं, इनका संबंध हाथी गुम्फा अभिलेख से है। अब यहां पर है ऑप्शन ए राजस्थान। तो याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन सी में दिया है महाराष्ट्र। तो यहाँ का एक लोक नृत्य याद रखेंगे बराबर आता है तमाशा। तो तमाशा जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्का किसने जारी किया। ऑप्शन है हिंद यूनानी, शक, कुषाण या पार्थियनो। बताना 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा हिंद यूनानी। अब यहां पर 3 क्वेश्चन याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहले सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया तो ये होगा हिंद यूनानी। लेकिन क्वेश्चन आ जाए शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया था तो ये हो जाएगा कुषाण वंश के शासकों ने। लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाता है सर्वाधिक सोने का सिक्का किस वंश ने चलाया तो फिर ये हो जाएगा गुप्त वंश, क्योंकि गुप्त वंश में सोना में कुछ अशुद्धि मिलाया जाने लगा था।
तो ये तीनों प्रश्न एक साथ याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि भारत में शक संवत को किसने शुरू किया। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कनिष्क, रुद्रदामन या अशोक। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कनिष्क। अब यहाँ पे शक संवत आया है तो याद रखना है कि शक संवत जो प्रारंभ किया गया था वो 78 ईस्वी में किया गया था, 78 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पर ए है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं और ये बीना जो है वाद्ययंत्र बजाते थे, तो इनके सिक्के पर अधिकतर जो मिला है वो बीना बजाते हुए दर्शाया गया है और ऐसा माना जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त जो है वो संगीत प्रेमी था। इस प्रश्न को भी याद रखेंगे। ऑप्शन सी में है रुद्रदामन। तो इसका याद रखना है कि जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है, तो ये रुद्रदामन से है। और अशोक के लिए याद रखना है कि ये मौर्य वंश का शासक था और कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न है कि मिलिंद पन्हो ग्रंथ किसने लिखा। ऑप्शन है नागसेन, रुद्रदामन, निनांडर या डेमेट्रियस। 11 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा, नागसेन। रुद्रदामन का संबंध जूनागढ़ अभिलेख से है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है मेहरौली स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या रुद्रदामन। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त वंश का शासक था, इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। इसके शासनकाल में फाहियान आया था चीनी यात्री, ये याद रखना है। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का। यहाँ पर है कुमार गुप्त, तो याद रखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। और अगला ऑप्शन डी है रुद्रदामन, तो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। क्वेश्चन नंबर 13 है अमित्र घाट के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है अशोक, उदाइन, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन डी सही होगा, बिंदुसार। अमित्र घाट कहा जाता है इसे। ऑप्शन ए में है अशोक। तो अशोक के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन हमने इसका कर लिया है, उदाइन भी देख लिया है। चंद्रगुप्त मौर्य है, तो याद रखेंगे कि मगध की राजगद्दी पर मौर्य वंश की स्थापना जो किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, घनानंद को हरा कर किया था। और याद रखना है कि इनके गुरु का नाम चाणक्य था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नामक राजदूत आया था जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 होगा, डायमेकस किसके दरबार में आया था। ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्षवर्धन। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताना है, इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा, बिंदुसार। तो डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। अशोक के दरबार में डायोनिसियस आया था, अशोक के दरबार में डायोनिसियस याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। अगला ऑप्शन है हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के दरबार में वेनसोंग आया था। क्वेश्चन नंबर 15 होगा, तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या था। ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी। बताना है 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा, प्राकृत। अब यहां पर ऑप्शन ए संस्कृत दिया है, तो इसके लिए याद रखें
कि वेद को जो है संस्कृत में लिखा गया है। ऑप्शन सी में है पाली, तो महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया है वो पाली भाषा में दिया है और महावीर ने प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया है। ऑप्शन डी में है हिंदी, तो याद रखेंगे कि भारत की राजभाषा हिंदी होगा। यह अनुच्छेद 343 के 1 में कहा गया है। यह अनुच्छेद बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 होगा। 16 नंबर प्रश्न है, अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन है? स्तंभ लेख। ऑप्शन है प्रथम, 13वां, 5वां या 7वां। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताना है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा 7वां। तो सबसे लंबा स्तंभ लेख किसे माना जाता है? 7वां। एक प्रश्न यहां से याद रखेंगे, इसका अभी स्तंभ लेख 13वां। तो कलिंग युद्ध जो हुआ था उसका वर्णन हमें अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं और आप लोग सभी उत्तर बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर प्रश्न, तो 17 नंबर प्रश्न ये दिया गया है। क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स मेनन, वी.एस. स्मिथ या कर्नल टाड। तो 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा, जेम्स प्रिंसेप। याद रखेंगे कि अशोक के अभिलेख का पता टिफेंथलर ने लगाया था, जबकि पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिला। और अशोक के जो शिलालेख है टिफेंथलर ने पता लगाया था वो 1750 में पता लगाया था और पढ़ने में सफलता 1837 ईस्वी में मिला जेम्स प्रिंसेप को। यह तिथि भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, सीसा का सिक्का को किसने चलवाया? ऑप्शन है चंदेलों ने, कुषाणों ने, सातवाहनों ने या राष्ट्रकूटों ने। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सातवाहन ने। अब यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है चंदेल, तो इसका प्रश्न याद रखेंगे कि खजुराहो के जो मंदिर है उसका निर्माण चंदेल वंश के शासक ने करवाया था। ऑप्शन बी में है कुषाण, तो याद रखना कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस थे। और अगला है राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। आप इन सभी प्रश्नों को याद करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा किसने शुरू किया? ऑप्शन है मौर्य वंश, नंद वंश, शुंग वंश या सातवाहन वंश। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सातवाहन वंश ने। अब यहां पर आया है मौर्य वंश, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा कर किया था। नंद वंश यहां पर है, तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, जिन्होंने एकराट की उपाधि धारण किया था। अगला है ऑप्शन शुंग वंश, तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 होगा। 20 नंबर प्रश्न है, मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ कुषाण काल में, गुप्त काल में, शुंग काल में या मौर्य काल में? तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा, गुप्त काल में। तो क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 21। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया? ऑप्शन डेमेट्रियस ने, कनिष्क ने, मिनांडर ने या रुद्रदामन ने। बताना 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, रुद्रदामन ने। क्वेश्चन नंबर 22 होगा, तो प्रश्न दिया है 22, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है कनिष्क, पुडुल कडफिसेस, भीम द्वितीय या वासुदेव। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा, पुडुल कडफिसेस। कनिष्क कुषाण वंश का प्रतापी शासक था। ऑप्शन सी में है भीम द्वितीय, तो याद रखना है कि मोहम्मद गौरी ने भीम द्वितीय को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 23 होगा, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? ऑप्शन है कुषाण ने, गुप्त ने, शक ने या सातवाहन ने। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा, गुप्त ने।
सर्वाधिक सोने का सिक्का कहेगा तो गुप्त वंश होगा, लेकिन शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंश होगा। सबसे पहले सोने का सिक्का तो ये हिंद यूनानी हो जाएगा। इन तीनों प्रश्न को एक साथ याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन है शक ने, गुप्त ने, कुषाण ने या सातवाहन ने। बताना 24 का राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कुषाण ने। अब यहां पर सर्वाधिक शुद्ध सोना का है तो कुषाण हो गया, लेकिन सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त ने जारी किया था, लेकिन उसमें कुछ अशुद्धि मिलाया जाने लगा था। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखेंगे, कुमारगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 26, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में, कुषाण काल में, सातवाहन काल में या मौर्य काल में। बताना 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, कुषाण काल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताना है। क्वेश्चन है प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है पन, कसारपन, आहत या दीनार। तो 27 का याद रखना है सही आंसर, ऑप्शन सी होगा आहत सिक्का। अब यहां पर याद रखना है कि पन सिक्का जो है ये मौर्य काल के सिक्के थे, कसारपन भी मौर्य काल का सिक्का था, लेकिन यहाँ पर दिनार जो है ये गुप्त वंश के या गुप्त काल का सिक्का है। अब यहाँ पर ये इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 होगा। तो 28 दिया है, बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन है कुषाण काल, गुप्त काल, शुंग काल या सातवाहन काल। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा, कुषाण काल। अब यहाँ ऑप्शन बी में गुप्त काल है, तो याद रखेंगे कि गुप्त काल को जो कहा जाता है वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। इस प्रश्न को भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, रुद्रदामन, मिनांडर या खारवेल। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा, रुद्रदामन। अब यहां पर याद रखना है ऑप्शन ए दिया है स्कंदगुप्त, तो भीतरी स्तंभ लेख का संबंध स्तंभ गुप्त से है। खारवेल का संबंध हाथी गुम्फा अभिलेख से है। अब यहाँ पर याद रखना है कि सुदर्शन झील आया है तो इसका निर्माण जो किया गया था वो चंद्रगुप्त का जो कह सकते हैं कि सेना था या है ना, चंद्रगुप्त का जो कह सकते हैं कि दरबारी जो होता है, पुष्यगुप्त उसका नाम था, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 होगा, सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? ऑप्शन है हर्ष, अशोक, फाहियान या कनिष्क। तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कनिष्क। अब यहाँ पर फाहियान आया है, तो फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 31 होगा। 31 दिया है, अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया? ऑप्शन है टिफेंथलर, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स मैसन या चार्ल्स नेनन। तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, टिफेंथलर। खोज किया टिफेंथलर ने, जबकि पढ़ने में सफलता मिला जेम्स प्रिंसेप को। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 होगा, हूनों का आक्रमण किसके शासन में हुआ? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, स्कंदगुप्त। इसी के समय हून का आक्रमण प्रारंभ हो गया। और क्वेश्चन नंबर 33 है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा।
ऑप्शन यहाँ सामने दिया गया है, मौर्य काल, गुप्त काल, सातवाहन काल या नंद काल। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 34 है कि शक संवत की शुरुआत कब हुआ? ऑप्शन है 78 ईस्वी, 58 ईस्वी, 56 ईस्वी या 58 ईसा पूर्व। तो 34 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 78 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 35 है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम या श्रीगुप्त। तो 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा, चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को के दरबार में फाहियान आया था। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या श्रीगुप्त। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 37 है, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त प्रथम। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सिक्कों पर बीना बजाते चित्र अंकित है? श्रीगुप्त का, चंद्रगुप्त प्रथम का, समुद्रगुप्त का या चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो यहां पर याद रखना है 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा, समुद्रगुप्त। अब इनके सिक्के पर बीना बजाते जो चित्र का अंकन मिला है, तो इतिहासकार को ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। क्वेश्चन नंबर 39 है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ऑप्शन है भवभूति, कालिदास, विशाखदत्त या जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता। तो 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी सही होगा, जयदेव। भवभूति के लेखक हैं मालती माधव। कालिदास का पुस्तक है आपका माल विकाग्निमित्र, कुमार संभवम, ये सभी इनका पुस्तक है। उसके बाद है विशाखदत्त, तो इनका याद रखना है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाखदत्त हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त। बताना 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न हमारा दिया है, ह्वेनसोंग किसके शासनकाल में आया? ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन ये याद रखना है, हर्षवर्धन। क्वेश्चन 42 है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त या विष्णुगुप्त। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही होगा, विष्णुगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। स्कंदगुप्त का संबंध भीतरी स्तंभ लेख से है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, गुप्त काल की राजकीय या दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन है पाली, हिंदी, संस्कृत या प्राकृत। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, संस्कृत। पाली भाषा है तो याद रखना है, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। हिंदी जो राजभाषा है भारत का, वो अनुच्छेद 343 के 1 में दिया गया है। और प्राकृत भाषा ने स्वामी महावीर ने अपना उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है पतंजलि, गौतम, जैमिनी या शंकराचार्य। बताना है 44 का राइट आंसर। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा, योग दर्शन, पतंजलि। अब यहाँ पर ऑप्शन है गौतम, तो गौतम ऋषि का याद रखना है, न्याय दर्शन। यहाँ पर है जैमिनी, तो जैमिनी के लिए याद रखना है मीमांसा दर्शन। तो मीमांसा दर्शन के जैमिनी है।
क्वेश्चन नंबर 45 है, सी यू की पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है फाहियान, ह्वेनसोंग, इत्सिंग या इनमें से कोई नहीं। सी यू की, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा, ह्वेनसोंग। और ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। फाहियान चीनी यात्री, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन है 11वां, 12वां, 13वां या 7वां। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा, 13वां। और कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था। अब यहां पर याद रखना, अशोक का सबसे लंबा शिलालेख माना जाता है 7वां को। क्वेश्चन नंबर 47 है, अशोक ने श्रीलंका बौद्ध प्रचार के लिए किसे भेजा था? ऑप्शन है महेंद्र, संघमित्रा, ए और बी दोनों या महारचित। तो 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों, यानी पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। क्वेश्चन नंबर 48 है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद या सारनाथ। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पुरुषपुर या पेशावर। सारनाथ आया है तो याद रखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में दिया था, जो बौद्ध धर्म में महाचक्र परिवर्तन कहलाया था। तो आज के टेस्ट पेपर में 48 प्रश्न था। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो नेक्स्ट टेस्ट पेपर के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। तब तक इस टेस्ट पेपर के प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को और एडिशनल पॉइंट को आप सभी याद कर लें, ताकि एग्जाम में आने वाले प्रश्न को आसानी से सॉल्व किया जा सके।